students, how are you? I hope you will be fine at your home. And the topic of today's class is Coulomb's law and vector form. इसको स्टडी करने के लिए हम 2 पॉइंट चार्ज कंसीडर करेंगे. ये है Q1 and this is the Q2. The distance between the center of both is R. So we will write it down. Just consider 2 point charges Q1 and Q2 placed at position vector R1 and R2 रेस्पेक्टिवली. बेसिकली इनकी मैंने पोजीशन भी बता दी आपको. अब यहां से अगर मैं पोजीशन वेक्टर इंडिकेट करना चाहूं तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ये जो डायरेक्शन है दैट इज इंडिकेटेड R21 वेक्टर एंड दिस डायरेक्शन इज इंडिकेटेड एज R12 वेक्टर. तो मैं लिख सकता हूं हियर R21 is the vector from Q1 to Q2 और इसको हम लिखते हैं R2 पोजीशन वेक्टर माइनस R1 पोजीशन वेक्टर. In the same way R12 vector will be represented as vector from Q2 to Q1 और पोजीशन वेक्टर की फॉर्म में R1 माइनस R2. देखिए ये R21 जो है दैट इज द वेक्टर व्हिच इज गोइंग फ्रॉम Q1 टू Q2. Q1 से Q2 की तरफ जा रहा है. तो इसका डेस्टिनेशन जो पोजीशन है वो क्या हो गई R2 और सोर्स क्या हो गया R1. तो R2 माइनस R1 इस तरीके से हमने इसका नाम लिख दिया R21. इन द सेम वे R12 इज वेक्टर गोइंग फ्रॉम Q2 टू Q1 Q2 से Q1 की तरफ. तो हमारा डेस्टिनेशन हो गया R1 और सोर्स हो गया R2. द सेम वे. ओके. नाउ अकॉर्डिंग टू Coulomb's लॉ. अभी हमने Coulomb's लॉ पढ़ा था इससे पहले. F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर. ये हमारा Coulomb लॉ. केवल मैग्नीट्यूड मैंने यहाँ पे अभी बताया है. अब नाउ फोर्स ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू Q1 और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं F21 वेक्टर. दिस विल बिकम K Q1 Q2 upon R21 square. The direction will be given by the unit vector R21. So here F21 is the force on charge Q2 due to Q1. वैसे मुझे इंडिकेट करने की जरूरत भी नहीं है क्योंकि मैंने यहाँ पे इसको अच्छे से लिख दिया है. और एक बात मुझे जो लिखनी पड़ेगी यहाँ पर जो R21 वेक्टर है दैट इज द R21 वेक्टर डिवाइडेड बाय R21 वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्योंकि यूनिट वेक्टर है. इन द सेम वे फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू Q2 और इसको मैं इंडिकेट कर रहा हूं F12 से. दिस विल बिकम K Q1 Q2 अपॉन R12 स्क्वायर एंड दिस इज R12 यूनिट कैप. और इस तरीके से मैं इसको बना दूंगा इक्वेशन नंबर 1, इसको बनाऊंगा मैं इक्वेशन नंबर 2. अब हम कहेंगे H
R12 unit vector is opposite direction vector to R21 vector. So R12 vector is equal to minus of R21. हम इसको इवन वेक्टर्स में भी यहाँ पे दिखा सकते हैं और पुटिंग इन इक्वेशन नंबर, इसको हम इक्वेशन नंबर 2 में यहाँ पे प्लेस कर देंगे. इक्वेशन नंबर 2 में पुटिंग इन इक्वेशन नंबर 2 ऐसे लिख देंगे यहाँ पे, और ये हो जाएगा हमारा F12 यूनिट फोर्स इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन, यहाँ पर हमारा R12 है, ये भी चेंज हो जाएगा R21 में, R21 में, और माइनस साइन यहाँ आ गया, इसका स्क्वायर हो गया, और ये मेरा यूनिट वेक्टर R21 हो जाएगा, ये माइनस के साथ होगा, तो ये यूनिट वेक्टर होगा यहाँ पर. अब यहाँ से इस माइनस को सबसे आगे ले जाएंगे, ये माइनस का स्क्वायर होके पॉजिटिव ही बन जाएगा. सो इट विल बिकम माइनस K Q1 Q2 R21 यूनिट कैप डिवाइडेड बाई R21 स्क्वायर. अब हम देखते हैं कि यहाँ पे जो क्वांटिटी लिखी हुई है ये F21 के ही बराबर है, बस माइनस साइन इसमें से अलग है. अब देख सकते हैं, तो इसलिए मैं यहाँ पे लिख सकता हूं इसको कि F12 वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ऑफ F21 वेक्टर. दिस इज द कूलम्ब्स, दिस इज द न्यूटन्स थर्ड लॉ. इस तरीके से हमने इसको प्रूव कर दिया. आप नोट डाउन कर सकते हैं. इस कूलम्ब्स लॉ के दो केसेस रहेंगे. केस 1, व्हेन Q1, Q2 have same sign. जब Q1 और Q2 का सेम साइन जो है वो सेम है, या तो बहुत पॉजिटिव्स हैं या बहुत नेगेटिव्स हैं, तो क्या होगा, हमें पता है Q1 Q2 का जो प्रोडक्ट रहेगा इस टाइम में वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहेगा. बेसिकली ग्रेटर देन 0, क्योंकि जब दो पॉजिटिव नंबर्स की मल्टीप्लाई होती है तो उसका प्रोडक्ट पॉजिटिव आता है, दो नेगेटिव नंबर्स की मल्टीप्लाई होती है तो भी प्रोडक्ट पॉजिटिव ही आता है. ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारा पॉजिटिव हो गया, और यहां से मैं कह सकता हूं कि F21 विल बी along R21. F21 जो होगा फोर्स ऑन Q2 विल बी along the R21. देखो ये इस डायरेक्शन में होगा, और इस तरीके से मैं कह सकता हूं कि जो Q1 फोर्स लगा रहा है Q2 पर, वो रिपल्सन फोर्स लगा रहा है, इसको दूर हटा रहा है यहां से. तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर. तो आप इसमें लिख सकते हो कि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर. द सेकंड केस इज when Q1 and Q2 are of opposite sign. इसका मतलब है अगर Q1 नेगेटिव है तो Q2 हमारा पॉजिटिव हो जाए, और अगर हमारा Q1 पॉजिटिव है तो Q2 हमारा नेगेटिव हो जाए. इस तरीके से तो दोनों ही टाइम में Q1 और Q2 का जो प्रोडक्ट होगा दैट विल बी लेस देन इक्वल टू 0, मतलब 0 से कम होगा, क्योंकि जब भी आप एक पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर की मल्टीप्लाई करते हो तो हमारा जो प्रोडक्ट आता है वो नेगेटिव आता है, और उस टाइम में जो F21 will be along minus R21. ये माइनस R21 की तरफ होगा. मैं माइनस R21 को क्या लिख सकता हूं, और R12 के अलॉन्ग, ये R12 के अलॉन्ग हो सकता है. देखो F21 इज द फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1. इसके ऊपर फोर्स कैसे लग रहा है, या तो मैं कहूं कि ये इस R21 की अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, या मैं कह दूं कि R12 डायरेक्शन लग रहा है, ये अब इस डायरेक्शन में लग रहा है. तो एक तरीके से Q1 चार्ज को अट्रैक्ट करता है.
तो यहां से प्रूव होता है कि अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। इस तरीके से हमने दोनों केसेस की स्टडी की।